नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अब बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th की यानी कक्षा 12 के इतिहास हम पढ़ने वाले हैं और हमने पहली क्लास ले चुके हैं। आज दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं रिवीजन में शॉर्ट में आपको बता देते हैं। पहला जो अध्याय है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, इसके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं और इसके अंदर मोहर के बारे में, एक हड़प्पाई मोहर जो मिली थी उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। उसके बाद पारिभाषिक शब्द तथा स्थान और काल के बारे में थोड़ी आवाज़ कन्फ्यूजन था, तो इस आवाज़ को हम डिटेल से थोड़ी संक्षिप्त में देख सकते हैं। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करके आप लिख लीजिए। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध से पाए जाते थे। यानी एक क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोग संस्कृति, कौन से पहनावे पहनते थे, कौन से खान पान की वस्तु का यूज करते थे यानी प्रयोग करते थे, उनके बारे में संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविद यानी जो इतिहासकार होते हैं, प्राचीन वस्तुओं की जो खोज करते हैं उनको पुरातत्वविद कहा जाता है। वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, इतिहासकार भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या मिले हैं तो आप ध्यान रखना। मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। यानी मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें कहाँ से मिली है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है तो मोहरे, मनके, बाट तथा पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें मिली है। ये वस्तुएं कहाँ कहाँ से मिली है, अफगानिस्तान से मिली है, जम्मू से मिली है और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित हुई थी उस समय वो भारत का हिस्सा था। यानी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, उससे पहले भारत पाकिस्तान एक ही थे। तो हड़प्पा सभ्यता भारत पाकिस्तान दोनों में विकसित हुई थी। इसके अलावा गुजरात जैसे क्षेत्रों से भी मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित, यानी गुजरात जो भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, यहाँ से भी एक जैसी वस्तु मिली। इसका मतलब ये सभ्यता एक साथ विकसित हुई थी या फिर वस्तुओं का आयात निर्यात यहाँ पे होता होगा। इस सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, यानी हड़प्पा नामक स्थान पे संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। इसका काल निर्धारण कब किया गया, ध्यान रखना आप। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया तो 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है तो जन्म से पहले की बात होती है तो उल्टी गिनती चलती है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की अगर बात होती है तो सीधी गिनती चलती है। वर्तमान में ईस्वी सन चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात चल रही है। तो पूर्व के बीच में इस क्षेत्र में विकसित हुई थी। इस सभ्यता से पहले और बाद की संस्कृतियां भी अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले और परवर्ती यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो विकसित हुई थी। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। विकसित हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित रही थी, उससे पहले और बाद में इतनी ज्यादा विकसित नहीं रही जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी। अब हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिले हैं जो चित्र में आप देख ही सकते हो। चित्र के अंदर मनके मिले, बाट मिले और फलक मिले हैं। मनके आपको देख ही सकते हो, ये मनके दे रखे हैं जो माला बनाने के लिए, बाट जो ये दे रखे हैं और फलक ये दे रखे पत्थर की नोक वाले। ये सेल खड़ी के और पत्थर के बने हुए होते थे मनके, बाट और फलक। आगे बात करते हैं, जैसे नक्शा दे रखा है, नक्शे के माध्यम से अगर बात करते हैं तो नक्शे में क्या क्या दे रखा है। यानी ये स्थान आपके मैप भरने के लिए आता है। भारत के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, वार्षिक एग्जाम में भारत का नक्शा आएगा आपके 12वीं क्लास वालों के। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मांडा जो है, मांडा जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। राखीगढ़ी की बात करते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। बनावली की बात करते हैं, ये भी हरियाणा के अंदर है। मिताथल हरियाणा के अंदर है और कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले में। इस प्रकार से इनको ध्यान रखेंगे आप। और मोहनजोदड़ो, अमरी बालाकोट, ये दोनों कहाँ पे, सुतका गेंडोर, ये सब पाकिस्तान के अंदर है। और ये नदियाँ जो बह रही है सारी पाकिस्तान के अंदर बह रही है। इसके अलावा कोट दीजी ये पाकिस्तान के अंदर है, चौंदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर है, और नीचे दे रखा धोलावीरा जो भारत के अंदर है, गुजरात के अंदर। अब यहाँ पे बात करते आगे। अंग्रेजी में बीसी का मतलब हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और कभी कभी आप तृतीय से पहले एडी हिंदी में लिखा पाते हैं। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी एनो डोमिनी जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आजकल एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है।
कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है, यानी बीता हुआ जो प्रेजेंट है। इस प्रकार पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसा पूर्व और सी के लिए बीपी के लिए वर्तमान में पहले शब्दों का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे और भी क्षेत्र देख सकते हैं आप। नागेश्वर कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर। रंगपुर गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात के अंदर है। तो लोथल और धोलावीरा और नागेश्वर, रंगपुर, इनके बारे में आपको नक्शे में भरने से संबंधित पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे विकसित है, किस राज्य में स्थित है। तो ये ध्यान रखना आप, चारों स्थान गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं अपन आरंभ की, यानी आरंभ शुरुआत कैसे हुई। तो आरंभ में इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई जितनी हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी। विशिष्ट मृदभांड का मतलब होता है बहुत ही डिजाइन वाले प्रकार के बर्तन ये बनाना जानते थे, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि की जानकारी मिलती है। पशुपालन यानी कृषि कार्य भी करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले, पशुपालन करते थे। वह शिल्प कार्य यानी छोटे मोटे काम भी ये करते थे के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बस्तियां छोटी मतलब छोटे छोटे घर होते थे, जहाँ पे 8, 10, 15, 20 घर होते थे। थोड़े दूरी पे और घर होते थे। इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर है, यानी बस्तियां छोटी होती थी, बड़े स्थल नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से कुछ अन्य स्थानों के त्याग दिए जाने का ऐसा प्रतीत होता है। यानी जलाए जाने का इसका मतलब आग का आविष्कार सीख चुके थे, और कुछ स्थान जले हुए, इसका मतलब जलने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग है। आरंभिक हड़प्पा यानी जहाँ पे शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं और बाद में जो विकसित हड़प्पा सभ्यता मिली, दोनों अलग अलग जगह मिली। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको उन्होंने छोड़ के नई हड़प्पा सभ्यता विकसित की होगी। उसके बाद बात करते हैं हम निर्वाह के तरीके। निर्वाह के यानी रहने के तरीके, वो क्या खाते थे क्या पीते थे, उनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो निर्वाह के तरीके की बात कर रहे हैं तो आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृतियां कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से, यानी कहाँ से, पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, यानी पेड़ से फल फूल लकड़ी वगैरह इनका प्रयोग करते थे। इसके अलावा जानवर जिनमें मछली भी शामिल है, मछली का प्रयोग खाने में करते थे। जो भोजन से प्राप्त भोजन करते थे, मछली को भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। जले हुए अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। पुरातत्वविद यानी इतिहासकार को जले हुए दानों के छिलके मिले हैं और बीज भी मिले हैं। इसका मतलब ये अनाज को जलाना भी जानते थे और अनाज को उगाना भी जानते थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ जो वनस्पति के वैज्ञानिक होते हैं, वो जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं तथा हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। और हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना या लिख लेना कि हड़प्पा सभ्यता से किन किन वस्तुओं के दाने मिले हैं। तो हड़प्पा से गेहूं मिले हैं, जौ मिले हैं, दाल मिले हैं, सफ़ेद चना मिला है और तिल मिला है। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं, तो इसको आप कॉपी में लिख लेना। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं, चावल के दाने यानी कम मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति से मिली जानवरों की हड्डियाँ, जानवरों की यानी कौन से जानवरों को ये पालतू बनाया गया था इन्होंने, तो इनमें भेड़ मिली है, भेड़ की हड्डियाँ मिली है, बकरी भैंस सूअर की हड्डियाँ शामिल है। इसका मतलब इन पशुओं को ये पाला जाता था। पूरा प्राणी विज्ञानियों तथा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे, यानी इन जानवरों को पाला जाता था। जंगली जानवरों में जैसे वरा, सुअर, हिरण और घड़ियाल, घड़ियाल यानी मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है घड़ियाल, इनकी हड्डियां मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं या इन जानवरों का शिकार करते अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। पक्षियों की हड्डियां मिली है, इसका मतलब ये कि ये शिकार करना भी जानते थे। इसके अलावा देखिए आप अमरीनाल कोटदी जी, ये पाकिस्तान के अंदर है। दमसादात ये पाकिस्तान के अंदर है। और सिसवाल जो दे रखा है ये भारत के अंदर स्थल है, प्राचीन स्थल हड़प्पा स्थल है। अब हम बात करते हैं कि किस जगह से कितने स्थान मिले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में सिंध और चोलिस्तान, थार और रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र, इसमें बस्तियों की संख्या में आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों को कभी कभी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं, इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। बस्तियों की कुल संख्या 106 दे रखी है। सिंध से चोलिस्तान से 239, आरंभिक हड़प्पा स्थल से 52 और चोलिस्तान से 37 मिली है।
इसके अलावा विकसित हड़प्पा सभ्यता से 65 सिंध से और चोलिस्तान से 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध से 43 मिली है और चोलिस्तान से 132 मिली है। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 मिले सिंध से और चोलिस्तान से 33।